हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है और हम सीख रहे हैं कोरल ड्रॉ। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पावर क्लिप के बारे में। पावर क्लिप का यूज़ करके आप किस तरह से किसी भी इमेज को या किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह से आप प्लेस कर सकते हैं। राइट, सो हम इसको समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। एक अभी हम पहले छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद में हम कुछ थोड़ा एडवांस लेवल का हम सीखेंगे कि आप पावर क्लिप का यूज़ वहाँ पर भी कैसे कर सकते हैं। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और वीडियोस मिलते रहें। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। मेरे पास में यहाँ पर दो सर्कल्स हैं, येलो सर्कल है और एक ब्लू सर्कल है। अब देखिए, मुझे इस येलो सर्कल को इस ब्लू सर्कल के अंदर प्लेस करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और हमें पावर क्लिप कमांड के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आपको मिलेगा पावर क्लिप एंड देन प्लेस इनसाइड फ्रेम। अब ये फ्रेम क्या होता है? फ्रेम वो होगा जिसके अंदर आप प्लेस करना चाहते हैं। ये येलो सर्कल को मैं प्लेस करना चाहता हूँ ब्लू सर्कल के अंदर, तो मेरा फ्रेम कौन सा हो जाएगा? ब्लू वाला सर्कल। राइट, सिंपल। सो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन आई विल गो टू ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप एंड देन प्लेस इनसाइड फ्रेम। राइट, मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैं किस पर क्लिक करूँगा? यहाँ पे इस फ्रेम के ऊपर। तो देखिए, वो जो येलो सर्कल था वो उसके अंदर क्लिप हो गया है। राइट, सो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे अंदर प्लेस कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, नए वर्जन्स में आपको ऐसा ये पैनल आ जाता है, पुराने वर्जन्स में हो सकता हो ये आपको ना मिले। सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट द कंटेंट। तो अभी हम सिर्फ एडिट को समझेंगे कि एडिट कैसे किया जाता है। एक तरीका होता है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अब आप उस फ्रेम के अंदर चले गए, मतलब कि जो ब्लू वाला सर्कल था उसके अंदर गए आप। ठीक है, अब आप इसको एडिट कर सकते हैं, जो भी उसके अंदर कंटेंट है। ठीक है, तो कॉपी कर दीजिए, कलर चेंज कर दीजिए, कुछ और जो भी आप करना चाहते हैं, और उसके बाद में हम कर देते हैं यहाँ पे फिनिश। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको एडिट कर सकते हैं। एक और तरीका होता है एडिट करने का कि सिंपली आप फ्रेम के ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो आप उस फ्रेम के एडिटिंग मोड में चले जाएंगे। राइट, एडिटिंग मोड मतलब जहाँ पर आप जाके चेंज कर सकते हैं। राइट, मैंने इसको डिलीट किया वापस से, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। देन उसके बाद में डबल क्लिक वापस से कीजिए। ठीक है, कंट्रोल के साथ में डबल क्लिक कीजिए। सॉरी, यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया तो फ्रेम के अंदर आ गया। या तो आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए इसको एडिटिंग मोड से बाहर निकलने के लिए, या फिर कंट्रोल के साथ में आप डबल क्लिक करेंगे तो अभी आप एडिटिंग मोड के बाहर आ जाएंगे। राइट, सो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर प्लेस कर सकते हैं। और जैसे आपके पास में, अभी हम एक टेक्स्ट से भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, पावर क्लिप, और थोड़ा सा हम बोल्ड फॉन्ट लेंगे यहाँ पर, जैसे कि इम्पैक्ट है। देन इसके बाद में मैं यहाँ पर एक कुछ शेप क्रिएट करते हैं हम, जैसे कि यहाँ से मैंने शेप क्रिएट किया। राइट, और मैंने इसको कलर कर दिया यहाँ पे, सिंपल। मैं इसके दो तीन एक और कलर हम बना लेते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा कलर हम ले लेते हैं। राइट, अब देखिए इसको, अब मुझे इस टेक्स्ट के अंदर प्लेस करना है तो सेम वैसे ही करेंगे हम। बट ये चीज़ें क्या होती है कि आप अलग अलग चीज़ों में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो हम समझ गए कि हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस करना है, लेकिन आप थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचेंगे तो आप उसको बहुत वाइड वैरायटी ऑफ वे में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस शेप को सिलेक्ट किया, देन ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप एंड प्लेस इनसाइड फ्रेम। राइट, तो इस तरह से आप उसके अंदर उसको प्लेस कर सकते हैं। अब आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, यहाँ से टेक्स्ट है तो आप इसके ऊपर एडिट पे क्लिक कीजिएगा। राइट, नहीं तो वो कर्सर आ जाता है। तो इस तरह से आप उसको फिर सेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको उसको सेट करना है एंड देन सिंपली फिनिश। इसको भी हम प्लेस करके देख लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड फ्रेम, तो ये इसके अंदर प्लेस हो जाएगा।
तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा, अगर आपके पास में कोई इमेज है, आप लोग इमेज के साथ में करके देखिएगा, एक इमेज लेकर उसको आप टेक्स्ट के अंदर क्लिप कर सकते हैं, राइट। सो ये थे इसके कुछ सिंपल एग्जांपल्स जिसकी मदद से आप अच्छे से कुछ इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं पावर क्लिपिंग वगैरह के। सो अब हम देखते हैं कुछ अलग एग्जांपल। मेरे पास में यहाँ पर एक इमेज है, मैं इन्हें हटा देता हूँ साइड में। ये मेरे पास में एक इमेज है। अब हम कुछ ऐसा बैनर वगैरह में आप इस तरह की इमेजेस यूज़ कर सकते हैं या ऐसा कुछ बना के यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो हम इसके ऊपर पावर क्लिप को कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, राइट। अब देखिए इमेज जो है वो पीएनजी इमेज है, ध्यान रखिएगा। पीएनजी इमेज मतलब कि मैं इसमें कलर करूँगा और मैं अगर इसको ऊपर लेकर आता हूँ मैं अगर, तो आप देखेंगे कि जो इमेज है उसका बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, राइट। तो ये पीएनजी फॉर्मेट में इमेज है। आपके पास में अगर पीएनजी नहीं है तो अगर आप फोटोशॉप वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड हटाकर आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सेट कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉपरली। मैंने कुछ इस तरह से सेट किया उसको, राइट। और इसको अब मैं कहाँ प्लेस करूँगा, इस फ्रेम के अंदर, जो रेड कलर का सर्कल है इसके अंदर मैं इसे प्लेस करूँगा। तो अब मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप एंड देन प्लेस इनसाइड फ्रेम। अब देखिए अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास में एक मैसेज आएगा यहाँ पे, द ऑब्जेक्ट यू सिलेक्टेड इज इनवैलिड, डू यू विश टू ट्राई अगेन। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है रेड कलर के सर्कल में जो कि मेरा फ्रेम है, लेकिन मैं सिलेक्ट करके क्लिक किस पे कर रहा हूँ, मैं इमेज के ऊपर ही क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि इमेज टॉप में है आपका, ध्यान रखिए, ठीक है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप इमेज को पीछे रख दीजिए तो और इजी हो जाएगा। आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया इमेज को और अब आप जाइए वापस से ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप, देन प्लेस इनसाइड फ्रेम, हो गया। तो ये अभी इस फ्रेम के अंदर ये प्लेस हो गया है, राइट। अब हमें कुछ और इफेक्ट देना है इसमें, तो मैं वापस से क्या करूँगा, एडिटिंग मोड में जाऊँगा। यहाँ से मैं एडिटिंग मोड पे जाने के लिए यहाँ पर एडिट पे क्लिक कीजिए या फिर डबल क्लिक कीजिए तो आप एडिटिंग मोड में आ जाएंगे, मतलब उस फ्रेम के अंदर जा चुके हैं अब आप। अब मैं इसको कॉपी करूँगा इस इमेज को यहाँ से। सिंपल सा ट्रिक है, एक दो बार आप लोग भी करेंगे, कुछ अलग इमेजेस के साथ में कीजिएगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ में कीजिए तो आपको भी वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैंने इसको कॉपी किया एंड देन इसको मैं करूँगा फिनिश यहाँ से एडिटिंग करके और मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, राइट। तो उसी पोजीशन के ऊपर प्लेस हो गया है वो। अब हमें क्या करना है, लेना है यहाँ पर शेप टूल। हम इस इमेज को यहाँ से थोड़ा क्रॉप करेंगे। क्रॉप कितना करेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ से ऐसे मूव करेंगे इसको, सिंपल, राइट। एक तो ये है और दूसरा इस टाइप से इमेज, ठीक है। अब अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसा इमेज यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इस इमेज को हटाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने एक्चुअल में किया क्या है। एक इमेज को मैंने उसके अंदर प्लेस कर दिया ऑलरेडी, दूसरा मैंने कॉपी करके बाहर की साइड पेस्ट करा है, अंदर ही पेस्ट मत कीजिएगा उसको क्योंकि हमको इफेक्ट बाहर देना है। और बाद में मैंने उसको शेप टूल लिया और उससे मैंने उससे क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया। मुझे कितना क्रॉप करना था, मुझे इतना पोर्शन नहीं दिखाना था, तो सिंपली मैंने ऐसे उसको सिलेक्ट करके ऐसे क्रॉप कर दिया, राइट। तो वो वैसा फील आएगा, पॉपअप होता हुआ, राइट। अब इसमें आप चाहें तो जो रेड कलर का सर्कल है उसके अंदर हम कुछ और इफेक्ट दे देते हैं अभी, जैसे कि हम इसमें थोड़ा सा ग्रेडियंट दे देते हैं कुछ अच्छे इफेक्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने फाउंटेन फिल लिया। फाउंटेन फिल में मैं कौन सा फिल ले रहा हूँ यहाँ पर, एलिप्टिकल फाउंटेन फिल, और इसको मैंने कर दिया रेड कलर सेम, और इसको मैं सिलेक्ट करके इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करता हूँ। ये मेरे पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस करा है, ये मेरा एक टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो है, जैसे 21 टिप्स हैं। वैसे तो टिप्स बहुत सारी होती है लेकिन मैंने कुछ सिलेक्टेड निकाली है जो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जो जिन्होंने कोरल ड्रॉ जस्ट स्टार्ट किया है सीखना। तो अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी भी कलर के अंदर आपको उसका डार्क वर्जन बनाना है या लाइटर वर्जन अगर बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं।
तो जैसे अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों कलर्स कौन से हैं, यहाँ पर रेड है, यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये भी रेड है, लेकिन ये जो बाहर वाला कलर है मुझे इसको डार्क करना है। देखिए डार्क करने के लिए आप या तो इस पर क्लिक करेंगे, राइट, आप यहाँ जाएंगे, या फिर ऐसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से कलर, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा और शॉर्टकट यूज़ करते हैं, मैं इसको अनडू कर देता हूँ, ठीक है। फिर से हम ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए अब मैं इस कलर को क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और साथ में मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल की को। कंट्रोल की को प्रेस करके मैं किसके ऊपर क्लिक करूँगा, ब्लैक कलर के ऊपर। मुझे इसके अंदर ब्लैक मिक्स करना है थोड़ा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए उसमें ब्लैक मिक्स होते जा रहा है, राइट। ये वाला तो सेम वैसी कलर है, लेकिन इसके अंदर डार्क मिक्स हो रहा है, तो वो ऐसे ग्लोइंग इफेक्ट आएगा आपके पास में। हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं इसको, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ ऐसा इफेक्ट दे सकते हैं। और साथ में हम इसके अंदर कुछ आउटलाइन भी दे देते हैं। अभी आउटलाइन के लिए मैं वाइट कलर का आउटलाइन देता हूँ, और साथ में हम जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हम ब्लैक कलर का ले लेते हैं। तो अगर मुझे इस पेज के ऊपर इतना ही बड़ा एक रेक्टेंगल बनाना है तो हम ऐसे तो नहीं बनाएंगे, हम शॉर्टकट्स पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल टूल के ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली उसी शेप का एक वो रेक्टेंगल बन जाएगा। साथ में मैं इसके ऊपर कलर देता हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से, राइट। सो आप और भी इमेजेस के साथ में ट्राई कीजिएगा कुछ ऐसा जिसमें आप कुछ अच्छे इफेक्ट्स दे सकें, ठीक है, लाइक दिस। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ मैं। बैनर्स वगैरह बनाने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये, राइट। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक और इसका कॉपी कर लूँ इस इमेज का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सर्कल पे जाता हूँ मैं, और इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, राइट। या फिर मैं इस इमेज को वापस से लेके आ जाता हूँ, मेरे पास में इमेज रखा हुआ है वो, गो टू डाउनलोड्स, और मैं यहाँ से वो इमेज लेके आ जाता हूँ, राइट। मैंने इमेज को यहाँ पर प्लेस कर दिया, और इसको मैं पावर क्लिप करूँगा आप इसमें, बट उससे पहले हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट किया इस तरह से, और इसका मैं सबसे पहले इसको मैं ब्लैक एंड वाइट में रखना चाह रहा हूँ। देखिए ये सब इफेक्ट देने के लिए है, ये कुछ ऐसा रूल नहीं है आप ऐसे यूज़ की, जैसी आपकी क्रिएटिविटी, आप सोचना चाहते हैं कि नहीं हम एक बैनर क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको पहले ब्लैक एंड वाइट कर दूँ। तो ब्लैक एंड वाइट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको आई होप बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो आप देख लीजिए कि आप इसका मोड चेंज कर दीजिए यहाँ पर, सॉरी, बिटमैप्स में जाएंगे और आपको यहाँ पर मिलेगा मोड में आप उसको चेंज कर सकते हैं ग्रे स्केल के अंदर, ठीक है। ग्रे स्केल में हो गया। अब इस इमेज को मैं वापस पावर क्लिप कर देता हूँ, किसमें, इस ब्लैक कलर का जो हमारा रेक्टेंगल हमने बनाया है उसके अंदर। मैं यहाँ से सबसे पहले मैं इसकी ओपेसिटी को कम करूँगा थोड़ा सा, ताकि मुझे बैकग्राउंड में ऐसा स्लाइट इफेक्ट मिले। तो ओपेसिटी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कौन सा टूल लेंगे हम, हमेशा ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल से यहाँ पर मैं क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, और यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी मतलब कि ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी एक जैसा है, ओवरऑल यूनिफॉर्म रहेगा वो, ठीक है। तो ये अभी क्या हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब मैं इसको पावर क्लिप कर दूंगा, फिर से मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट में, देन पावर क्लिप एंड देन प्लेस इनसाइड फ्रेम, और किसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं, फ्रेम के ऊपर। ऐसी शुरू में आप लोगों से गलतियां ज़रूर होगी, ध्यान रखिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसा मैसेज आता है दैट मीन्स कि आपने जो ऑब्जेक्ट है उसी के ऊपर आपने क्लिक कर दिया है। अब देखिए इमेज आपको कहाँ तक दिख रही है, यहाँ तक इमेज। अगर पूरी इमेज फ्रेम के ऊपर रहेगी तो आप फ्रेम पे क्लिक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इमेज आगे की तरफ में है, ठीक है। तो या तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप उसको पीछे रख दीजिए, और अब आप उसको पावर क्लिप करेंगे क्योंकि आपका जो फ्रेम है वो ऊपर आ गया है। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया। अब देखिए ये बैक डाउन करने के लिए मैंने क्या किया है, अभी बेसिक्स आप लोगों ने नहीं सीखे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देखिए कि अगर आप किसी
ऑब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो किसी को आगे या पीछे आपको ले जाना है तो आप कैसे उसको ले जा सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और पेज डाउन को मैं प्रेस करूँगा। शिफ्ट और पेज डाउन को प्रेस करूँगा तो वो पीछे की साइड में चले जाता है, राइट। अब मैंने उसको सिलेक्ट किया और मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट में, देन अगेन पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड फ्रेम। फ्रेम कौन सा है मेरा, ब्लैक कलर का, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा अगर हम चाहें तो उसको छोटा कर लें और ट्रांसपेरेंसी भी हम साथ में इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 50% है, लेट्स मेक इट, ठीक है, सॉरी, हाँ। देन उसको हम फिनिश कर देंगे। राइट, तो मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर और सेट कर दी और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। हमें एक बैकग्राउंड में हल्का सा इफेक्ट देना है तो हम इस तरह से दे सकते हैं उसमें, राइट। अब देखिए अगर आप पावर क्लिप करेंगे तो वो प्रॉपरली पूरा इसके अंदर प्लेस हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से आप कहीं पर कुछ बना सकते हैं और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। सो मैं इसी कलर का अगर ऐसा ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल और इसको मैं पूरे को सिलेक्ट करके शिफ्ट और पेज अप मैं करूँगा तो मैंने उसको आगे की तरफ ले लिया, राइट। सो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो मेन है वो है पावर क्लिपिंग। पावर क्लिप आप किस तरह से कर सकते हैं, ओके। सो इस तरह के और एग्जांपल्स आप ट्राई कीजिए, ऐसी इमेजेस डाउनलोड कीजिए। देखिए हमने पीएनजी इमेज क्यों ली है यहाँ पर, क्योंकि उसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। अगर वाइट बैकग्राउंड पीछे रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आप लोगों को फ़ोटोशॉप आता है तो फ़ोटोशॉप में से आप इमेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से उसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे आने वाले वीडियोस में फ़ोटोशॉप के भी पूरी सीरीज़ आने वाली है जिसमें कि सारे बेसिक्स हम लोग सीखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स है वो सारी चीज़ें सीखेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों के कमेंट सुनना चाहूँगा कि अगर आपको पावर क्लिप से रिलेटेड और कुछ भी क्वेरीज़ है या कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा वहाँ पर, राइट। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर टूल्स एंड ऑप्शंस। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए उसको। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।